गया, राइट। तो जब भी हमारे पास इस तरह की एग्जांपल होगी जहां बहुत सारे जीरोस नहीं बन रहे, तो आप मैनेज कर लो कि आपको कहाँ कौन सा मेथड इजी लगता है जीरो बनाने का, राइट। तो हमने यहाँ पे b प्लस सी था, नीचे b प्लस, ये b था, ये c था, हमने इन दोनों रोज को ऐड कर लिया, r2 और r3 को ऐड कर लिया और r1 में से सबट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो r1 की एलिमेंट b प्लस सी माइनस इन दोनों का सम b प्लस सी, r1 की एलिमेंट a माइनस सी प्लस ए प्लस सी, r1 की एलिमेंट a माइनस b प्लस ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 0 माइनस 2c माइनस 2 भी आ गया, एक 0 है, तो यहाँ से हमने इसको r1 के अलोंग एक्सपैंड कर दिया। एक्सपेंशन के बाद सिंप्लीफाई किया तो 4abc हमारी आउटपुट आ गई, जो कि हमें प्रूव करना था। अगर हम इसको विदाउट एक्सपेंशन करते हैं तो भी कर सकते हैं, बट हमारी कैलकुलेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इन ऑपरेशंस को हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन में हमारी जो एक्सपेंशन है वो इजी हो जाए, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0, राइट। And we have to prove that if it is 0, then 1 plus x plus y z is equals to 0. This we have to prove, right? तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग सकती है जो हमने की थी, सम ऑफ द टू एलिमेंट्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे जो कॉलम 3 है इसमें सम है 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब, तो यहाँ से हम इसको सेपरेट कर लेंगे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में। सो वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी डेल्टा इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब। इसको हमने दो डिटर्मिनेंट्स में लिख दिया, तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो यहाँ पे सेकंड डिटर्मिनेंट में एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड द सेकंड एलिमेंट एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। अब यहाँ पे तो 1 1 है, राइट। तो यहाँ पे 2 0 इन 1 की हेल्प से हम 2 0 इजीली बना सकते हैं। और यहाँ पे नोटिस करने वाला क्या है सेकंड डिटर्मिनेंट में कि फर्स्ट रो में x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं x, सेकंड में हम कॉमन ले सकते हैं y एंड थर्ड रो में हम कॉमन ले सकते हैं z को। यहाँ से x कॉमन, यहाँ से y कॉमन, यहाँ से z कॉमन। और अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे इस 1 को हमने कर लिया C1 में, ठीक है, ये आपकी चॉइस। और ये -1 स्क्वायर कैसे आया, यहाँ पे हमने पहले इंटरचेंज फर्स्ट डिटर्मिनेंट में कर रही हूँ, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में हमने इंटरचेंज कर दिया C2 को C3 के साथ, तो हमारे पास आया बाहर तो नेगेटिव, राइट, क्योंकि जब भी ये प्रॉपर्टी है कि जब भी हम दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। एक्स वाई जेड आ गया, यहाँ पे 1 1 1 आ गया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, राइट, प्लस यहाँ से कॉमन लिया हमने R1 से x कॉमन, R2 से y कॉमन, R3 से z कॉमन। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, जब x चला गया बाहर तो हमारे पास बचा 1 x एक्स स्क्वायर, जब y चला गया तो 1 y y स्क्वायर, जब z बाहर चला गया 1 z z square, right? So this is left with us for the second determinant. Now to the first again, I am interchanging here C1 with C2. C1 को मैंने C2 के साथ इंटरचेंज कर दिया, राइट। आगे ये मेंशन है कि C3 को हमने C2 के साथ इंटरचेंज किया है और C1 को हमने C2 के साथ इंटरचेंज किया। तो यहाँ पे हमने C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर दिया, एक माइनस पहले था, एक माइनस और आ गया क्योंकि हम फिर से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये -1 का स्क्वायर बन गया।
अब ये 1 1 1 जो थी वो C1 में आ गई, जो XYZ था ये C2 में चला गया, और C3 में है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस XYZ 1 1 1 XYZ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। नाउ व्हाई वी आर इंटरचेंजिंग, द क्वेश्चन इज यहाँ पे हम इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं? We are interchanging so that these two determinants become exactly same and we could take out common one determinant, right? अब देखो दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, 1 1 x x x स्क्वायर 1 1 y y y स्क्वायर 1 1 z z z स्क्वायर। नाउ वी कैन टेक वन डिटर्मिनेंट कॉमन। अगर हम इन दोनों में से एक डिटर्मिनेंट कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा ब्रैकेट में 1 और प्लस एक्स वाई जेड। देखते हैं, तो हमने एक डिटर्मिनेंट कॉमन लिया, हमारे पास बच गया 1 प्लस एक्स वाई जेड। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 बन गया, ये हमारा +1 बन जाएगा। ये डिटर्मिनेंट बाहर चला गया तो 1 रह गया, प्लस ये डिटर्मिनेंट बाहर चला गया तो एक्स वाई जेड रह गया। तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस डिटर्मिनेंट इनटू 1 प्लस एक्स वाई जेड। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, राइट। अब हमने हाफ ऑफ द जॉब इज डन, यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई जेड कहीं ना कहीं आना चाहिए था, तो हमारा रिजल्ट में आ रहा है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। जब भी हमारे पास 1 1 1 आता है किसी भी रो या कॉलम में, तो द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड इज कि जीरो, दो जीरोस बना लो। तो एक जीरो हम यहाँ पे बना लेंगे, एक जीरो हम यहाँ पे बना लेंगे। तो R2 में जीरो बनाने के लिए हम R2 को ऑपरेट कर रहे हैं R2 माइनस R1। R3 में जीरो बनाने के लिए हम R3 को ऑपरेट कर रहे हैं R3 माइनस R1। आप R3 माइनस R2 भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे ऑपरेशंस को आपने क्रैम नहीं करना, आपने प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस लगा के देखने हैं, राइट। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर था। अब हम ऑपरेशन लगाते हैं R2 पे। R2 मेरी है 1, सॉरी, R2 मेरी है 1 y y स्क्वायर माइनस ये है R2 माइनस मुझे करना है R1। R1 किया तो क्या आएगा 1 माइनस 1 x एंड x स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 मेरा आ गया 0, ये आ गया मेरा y माइनस एक्स, और y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। ये भी हमारा नेक्स्ट स्टेप में यूज होगा। हमने पहले तो यहाँ पे लिख दिया 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम यहाँ पे निकालेंगे R3 माइनस R1। तो R3 माइनस R1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले R3 फिर R1। R3 के एलिमेंट है 1 जेड जेड स्क्वायर माइनस R1 के एलिमेंट है 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर। 1 माइनस 1 0 आ गया, जेड माइनस एक्स आ गया, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस। ये सारा हमारा रफ वर्क है, राइट, दिस इज आवर रफ वर्क। ये हमें फेयर कैलकुलेशंस में शो नहीं करना। अब देखो, अब ये है 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 0 वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 0 का मतलब क्या है 0 इंटू वाई माइनस एक्स, राइट। 0 का मतलब है 0 इंटू वाई माइनस एक्स। तो R2 में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ y माइनस एक्स, और R3 में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ z माइनस एक्स, क्योंकि जो मेरा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इट इज एक्चुअली y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्चुअली y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, एंड z स्क्वायर माइनस एक्स इज एक्चुअली z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। तो y 0 इंटू वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। R2 में से मैंने y माइनस एक्स कॉमन ले लिया, R3 में से मैंने z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या बचा 1 एक्स एक्स स्क्वायर। 0 था 0 ही आ गया, y माइनस एक्स यहाँ से बाहर चला गया तो 1 बच गया, यहाँ से y माइनस एक्स बाहर चला गया तो मेरे पास क्या बचा y प्लस एक्स। नाउ 0 z minus x 1 and z minus x into z plus x is there, z minus x gone out, so I am left with z plus x. So 1 0 0 2 zeros हैं, easily we can expand along R1। तो जब हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। एक्सपेंशन में हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, यानी कि ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन आ जाएगी जेड माइनस वाई, और जो टर्म है ये एज इट इज, राइट। और ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ पे प्लस जीरो जीरो आएगा, माइनस जीरो प्लस जीरो, तो हम इसको नहीं कंसीडर कर रहे, राइट। सिर्फ वन के साथ इसकी एक्सपेंशन होगी, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट सॉल्व करके z माइनस वाई आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स एंड जेड माइनस वाई, राइट। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स को लिख सकते हो माइनस एक्स माइनस वाई, जेड माइनस वाई को लिख सकते हो माइनस वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, सो दैट जो हमारा ये क्वेश्चन है एक सिमेट्री में आंसर है वो एक सिमेट्री में लिखा जाए। माइनस वन कैंसल ईच अदर, so it will be x minus y into y minus z into z minus x। ये तो हो गया हमारा सोल्यूशन यहाँ तक का, राइट, इस डिटर्मिनेंट का। नाउ वी आर गिवन दैट इफ x y z आर डिफरेंट, that means x is not equal to y is not equal to z, and this determinant is equals to 0, then we have to prove that 1 plus x y z is equals to 0। अब हम लेंगे कि since delta is equals to 0, this determinant is equals to 0 and x is not equal to y, right, which implies x minus y is not equal to 0। Same way y is not equal to z, therefore y minus z is not equal to 0, z is not equal to x, therefore z minus x is not equal to 0। अगर हमारे पास वैल्यूज की प्रोडक्ट 0 है, राइट, यहाँ पे हम वैल्यूज की प्रोडक्ट लेंगे 0, इनकी प्रोडक्ट हमारे पास वैल्यूज की 0 गिवन है, ये डिटर्मिनेंट है और यहाँ पे हमें गिवन है 0। अब ये वाला फैक्टर 0 नहीं है, ये वाला फैक्टर 0 नहीं है, ये वाला फैक्टर 0 नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या 0 है, 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। Since delta is equals to 0, x, y, z are all different, therefore that is x minus y is not equal to 0, y minus z is not equal to 0, z minus x is not equal to 0, therefore we get 1 plus x, y, z is equals to 0। तो यही हमें प्रूव करना था और यहाँ से ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन लेंथी है तो ये ज्यादा मार्क्स में आता है, राइट, और ये इम्पोर्टेंट भी है। आप एक बार देख सकते हो फिर से क्वेश्चन क्या था, हमें दिया हुआ था एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमने ये प्रॉपर्टी लगाई कि यहाँ पे सम ऑफ टू एलिमेंट्स है तो इसको सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ये एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों डिटर्मिनेंट में एज इट इज, एक डिटर्मिनेंट के साथ हमने 1 1 1 ले लिया, दूसरे डिटर्मिनेंट के साथ हमने एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ले लिया। अब हमने इनको सिंप्लीफाई किया, सेकंड डिटर्मिनेंट में हमने देखा कि फर्स्ट रो से x कॉमन आ सकता है, सेकंड रो से y कॉमन आ सकता है, थर्ड रो से z कॉमन आ सकता है, तो हमने x y z कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब सेकंड डिटर्मिनेंट और फर्स्ट डिटर्मिनेंट दोनों एक जैसे हैं, द ओनली डिफरेंस इज इन राइटिंग द एलिमेंट्स इन कॉलम्स, तो हमने कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। सबसे पहले हमने C2 को C3 से इंटरचेंज कर दिया फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में, so that we are getting x y z 1 1 1 x square y square z square, but still our determinant is not exactly same as the second determinant, so again we have applied one more operation, C1 is interchanged with C2, so this minus will come 2 times minus 1 square which will be positive, so we are having 1 1 1 x y z x square y square z square plus x y z 1 1 1 x y z x square y square z square, right? Now the two determinants are exactly same, we are taking out common one determinant, so we will be left with determinant 1 plus x y z. Now we are having in C1 1 1 1, so we will make two zeros, it is your choice,
Either you want to apply R2 minus R1, R3 minus R2, or you want to apply R2 minus R1, R3 minus R2. You can apply any operation, right? But there should be two zeros. So it will be 1 plus xyz. R1 will be same because we are not applying any operation or R1, 1 x square, x square. When we will be subtracting R2, R1 from R2, we will be getting 0 y minus x, y square minus x square. And on subtracting R1 from R3, we will be getting 0 z minus x, z square minus x square. Now again from R2 we can take y minus x common. From R3 we can take z minus x common. So that again our equation determinant is simplified. So 1 plus xyz outside y minus x common, z minus x common. So we left with 1 x square. 0, 1 y plus x, 0, 1 z plus x. Now it is very easy to solve the determinant. So we will expand along R1. You can expand along C1, you can expand along R1, right? So it will be 1 z plus x minus y minus x minus 0 plus 0. It will be z minus y. So after expansion, we will be getting 1 plus x y z, y minus x, z minus x, z minus y. So we will write in most convenient form. So to write it as x minus y minus z, z minus x, what we will be doing? From y minus x, we will take minus 1 common. It will be x minus y. From z minus x, we will write as it is. From z minus y, we will take minus common. It will be y minus z. Minus minus cancel each other. So we will be having 1 plus xyz, x minus y minus z, z minus x. Since we are given that x is not equal to y, this means x minus y will not be equal to 0. Same way, y minus z is not equal to 0, z minus x is not equal to 0. We are left with 1 plus xyz is equals to 0. So this we had to prove in this question that 1 plus xyz is equals to 0, right? So now we will move to next question. After that, you will be having one exercise. You have to practice the questions. Now, this is again every question related to properties is important because every question is different, right? Now this is also different question, different in the way you are given 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c, and you have to prove that this is given to you. You have to prove that ABC outside the bracket 1, 1 plus A, 1 plus B, 1 plus C is equals to ABC plus BC plus CA plus AB. This we have to prove. Now what will be the first step? We want to make 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C, right? Because we have to prove this. This is the only reason to make the determinant 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C. What we will be doing? We will be taking common A from R1, B from R2 and C from R3, right? Or you can say multiply outside with A and inside with 1 upon A, right? We are taking A from R1 so that we are having of terms of the form 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C because we have to prove it, right? Otherwise आपको होता है कि हमें कैसे पता चलेगा ये ऐसे करना है, ये ऐसे इसलिए करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी की टर्म में इसको बनाना है, राइट? तो जब हमने R1 से ए कॉमन लिया, ए को बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? 1 अपॉन ए प्लस 1. सेकेंड इज 1 अपॉन ए, द थर्ड इज 1 अपॉन ए. यहाँ पे 1 अपॉन ए का मतलब क्या है कि जब आप इसको दोबारा ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन ए प्लस 1 इंटू ए क्या बन जाएगा? 1 प्लस ए. 1 अपॉन ए इंटू ए क्या बन जाएगा? 1. 1 अपॉन ए इंटू ए फिर से क्या बन जाएगा? 1. यानी कि 1 प्लस ए 1 1 आपके पास वही आ गया. आपने ए को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, राइट? सिमिलरली इन R2 you are taking b out, so you are having 1 upon b 1 upon b plus 1 1 upon b. C out, 1 upon c 1 upon c 1 upon c plus 1. Technically the determinant is same because when you will multiply it
inside with a b c you are getting the same determinant. This is the another way of writing the determinant. Fine. Now we want 1 plus 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c. That means we will be adding it row wise. So हमने R1 में ऐड कर दिया R2 और R3 को. So ऑपरेटिंग R1 plus R2 plus R3. तो हमारे पास क्या आ गया 1 plus 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c. 1 upon a plus 1 upon b plus 1 plus 1 upon c. 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c plus 1. ये आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम R1 में से ये 1 plus 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c कॉमन ले लेंगे. ठीक है. जब हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1 1 1 आ गया. जब भी हमारे पास 1 1 1 वाली टर्म्स आ गई देन आवर क्वेश्चन इज सिंपल. आप 2 0 बनाओ और एक्सपैंड कर दो. अब हमें क्या करना है, जीरोस बनानी है. तो हमने एक जीरो बना दी C2 में, C2 को ऑपरेट कर दिया C2 माइनस C1. एक जीरो बना दी हमने C3 में, C3 को ऑपरेट कर दिया C3 माइनस C1. ये कैलकुलेशंस में आप पे छोड़ती हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे. ठीक है. तो ये आपने कैलकुलेट करना है कि ये दो जीरोस कैसे बनेंगी. 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी. 1 माइनस 1 0. 1 अपॉन बी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन बी, यहाँ पे 1 आ जाएगा. 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन सी 0 आ जाएगा. फिर 1 माइनस 1 0. 1 प्लस बी माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी 0. 1 अपॉन सी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन सी 1. Now you can expanding it this way, right? You will be getting the answer. So यहाँ पे 1 आ जाएगा. 1 into 1 1 minus 0. यहाँ पे 0 then 0. तो यहाँ पे तो 1 आ गया. ABC into 1 plus 1 upon a, ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया. अब ABC को जो अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, राइट? तो ये आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है. ABC into 1 ABC. ABC into 1 upon a BC. ABC into 1 upon B CA. ABC into 1 upon B AB. ये आपका प्रूफ हो गया, राइट? तो आपने क्वेश्चन देखना है और आप अगर आपको कोई टर्म प्रूव करनी है तो आप अपने ऑपरेशन उसके अकॉर्डिंग लगाओगे कि हमारा ये प्रूव कैसे होगा, राइट? नेक्स्ट ये क्वेश्चंस हैं, आपने इनको सॉल्व करना है. जैसे फर्स्ट है, इसमें वो प्रॉपर्टी लग जाएगी कि सम ऑफ एलिमेंट्स को आप सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स लिख दोगे. सेकंड में आप ट्राई करना कि इसको कैसे करोगे. ठीक है. आई थिंक जब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए करोगे ना, तो ये एक पूरी की पूरी रो 0 बन जाएगी, राइट? तो आप इसको कॉलम वाइज ऐड करोगे. थर्ड में ट्राई करना ये टर्म कोई मल्टीपल बनेगी. इसमें आप ब्रैकेट को ओपन करके ए बी और ए सी इन दोनों को ऐड कर सकते हो. C2 और C3 को ऐड करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, राइट? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी प्रैक्टिस करके देखना. इसमें सेपरेशन का फॉर्मूला लगेगा कि सम ऑफ एलिमेंट्स को सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स के अकॉर्डिंग लिखोगे, राइट? ये वाले क्वेश्चंस आप ट्राई करना सारे, राइट? इसमें से कॉमन निकल जाएगा A B C इस तरह से. तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको आपकी ग्रिप बन जाएगी इस एक्सरसाइज पे. ठीक है. और अभी आपका टाइम हो रहा है, सिर्फ 3 मिनट्स बचे हैं. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो अब तक जो भी किया है. We have 3 minutes. And if you have any doubt till now, what we have covered in the chapter determinants, you can ask me. Whatever I am teaching is clear to you? Yes, ma'am. Harman, it is clear to you? This Jyot, is it clear to you? Tanisha, is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो आई विश कि आज आप सबका टास्क है ये असाइनमेंट 2 और आप सब कंप्लीट करके मुझे सेंड करोगे, राइट? Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो. Please send this assignment on WhatsApp. ओके ओके, मैं Yes, ma'am. ठीक है. ठीक है, इन्हीं नोट्स में होगी, मैं नोट्स सारे सेंड कर दूंगी. ठीक है. Okay, ma'am. ओके जी. देन आई साइन ऑफ माय क्लास. बाय बाय.